यार आज अच्छी सी शॉपिंग कर लेती हूँ। इतने दिनों से सोच रही थी। और मम्मी ने बताया भी था आजकल बहुत डिस्काउंट चल रहे हैं। हाँ, ऑफिस के लिए 2-3 कुर्तीज़ खरीद लेती हूँ। अरे वाह, ये कितनी प्यारी है। इसे फटाफट कार्ट में ऐड कर लेती हूँ और देखते हैं। हाँ, ये भी बहुत प्यारी है। ऑफिस में ये बहुत अच्छी लगेगी। इसे भी कर लिया। और ये वाली भी अच्छी है। ओके, डन। एक बार डबल चेक कर लेती हूँ सब कुछ। अरे ये क्या, प्लेटफॉर्म फीस, डिलीवरी चार्जेस। ओ माय गॉड, मेरा बजट तो सिर्फ 2,000 का था और ये तो 3,000 से भी ऊपर चला गया। ये हम सबके साथ होता है। हमें प्राइस कुछ और दिखाया जाता है और चेकआउट के टाइम हिडन चार्जेस मैजिकली अपीयर हो जाते हैं। और ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं चल रहा, ये चालाकी रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और तो और ग्रोसरी स्टोर्स में भी चल रही है। आपको लगता है कि आप एक समझदार कंज्यूमर हैं, लेकिन कंपनीज ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ कर कर आपको फूल बनाती हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ अनएथिकल बिजनेस ट्रिक्स के बारे में जो साइलेंटली आपकी जेब पर अटैक करती हैं। और हाँ, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं एक बोनस ट्रिक बताऊंगी जो इतनी स्मार्ट है कि सबसे इंटेलिजेंट शॉपर्स भी इसमें फंस जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, दिस इज़ मुस्कान, आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ट्रेल में। एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस, ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा स्कैम। आपने कभी नोटिस किया होगा कि किसी भी कंपनी के टीवी या फिर फ़ोन का प्राइस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। करीब 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क हमेशा मिलता है। ऐसा क्यों? अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम आपके बिहेवियर को ट्रैक करता है और प्राइस को एडजस्ट कर देता है। एक ही प्रोडक्ट का प्राइस दिन भर में कई बार बदल सकता है और हम समझते हैं कि महीने में एक बार सेल आई और प्राइस एक बार ही चेंज हुआ। नहीं, आपने कभी देखा होगा कि किसी प्रोडक्ट पे 50% डिस्काउंट है, किसी पर 20% और किसी पर 10%, जो हर एक कस्टमर को एक्साइट कर देता है किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि ये सेल के कुछ दिन पहले प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको असल दाम में बेचते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमने डिस्काउंट पर चीज़ खरीद ली। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्मार्ट टीवी जून में 28,000 का था, उसके बाद उसे 30,000 कर दिया गया, देन 36,000, और उसके बाद एक सेल दिखा दी गई जिसमें 20% डिस्काउंट पर चीज़ें मिल रही हैं। अब इसे 28,800 का बेचा गया, जो कि इसके असल प्राइस से भी ज़्यादा था। और ख़रीदने वालों को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी बचत कर ली, लेकिन उन्होंने असल प्राइस से भी ज़्यादा पैसे दे दिए। इस टेक्निक को प्राइस एंकरिंग कहते हैं। कंपनीज पहले आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ा देती हैं, फिर उसके बाद सेल में आपको वही प्राइस दिखाकर डिस्काउंट दे देती हैं। आपका दिमाग उसी बढ़े हुए प्राइस को डिस्काउंट से कंपेयर करता है और इसे रियल मान लेता है। सीसीआई ऑलरेडी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर फाइन लगा चुकी है फॉर अनफेयर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस। इससे बचने के लिए बहुत से प्राइस ट्रैकिंग टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। क्या आपको ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है? जब हम कभी भी कोई फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं तो आईफोन यूज़र्स को हमेशा ज़्यादा प्राइस दिखाया जाता है और एंड्रॉयड यूज़र्स को कम, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि आईफोन यूज़र्स के पास ज़्यादा पैसा है। इस ट्रिक को पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग कहते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाकर एक ही प्रोडक्ट को बार बार चेक करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप इस प्रोडक्ट के बिना नहीं रह सकते। फिर वो इस प्रोडक्ट के प्राइस को धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं ताकि आप जल्दी डिसीज़न लें। एक यूट्यूबर ने एक ही होटल रूम को डिफरेंट लोकेशन से सर्च किया। जब वो मुंबई के एक रिच एरिया में लोकेटेड था तब उसे पर नाइट का प्राइस 5,000 शो हो रहा था। जब वो एक स्मॉल एरिया में चला गया वहाँ उसे प्राइस 4,200 पर नाइट शो हो रहा था। और जब उसने इनकोग्निटो मोड ऑन कर कर इस होटल का प्राइस चेक किया तो उसे 4,000 पर नाइट शो हुआ। अब इससे बचने का तरीका इस एग्जाम्पल में ही था। इनकोग्निटो मोड यूज़ कर कर सर्च करें। श्रिंकफ्लेशन, कम प्रोडक्ट लेकिन प्राइस सेम।
पार्ले जी के एक बिस्किट के पैकेट में पहले 100 ग्राम बिस्किट्स आते थे, लेकिन अब वो घट के 92 ग्राम्स रह गए हैं, लेकिन प्राइस तो सेम है। डेयरी मिल्क की एक चॉकलेट जो पहले 55 ग्राम की होती थी, अब वो 50 ग्राम्स की रह गई है, लेकिन सेम थिंग, प्राइस तो वही है। इस ट्रिक को जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कहते हैं। कंपनीज बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी चेंज करती हैं ताकि आप उसे नोटिस ही ना कर पाएँ, और हमें लगता है कि अगर पैकेट का साइज़ सेम है तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है लेज़ के चिप्स का पैकेट, जिसमें हवा ज़्यादा होती है और चिप्स कम। इससे बचने के लिए हमेशा प्रोडक्ट के नेट वेट को चेक करें। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस है। क्या आपका फ़ोन भी जल्दी ख़राब हो रहा है? इसे स्टार्ट करते हैं एक रियल लाइफ केस के साथ। एप्पल को 2020 में फ़ाइन हुआ था $113 मिलियन का फॉर इंटेंशनली स्लोइंग डाउन द फ़ोन्स। एक्चुअली एप्पल कंपनी जब भी कोई न्यू मॉडल के फ़ोन लॉन्च करती थी, तभी वो पुराने आईफोन यूज़र्स को एक सॉफ्टवेयर अपडेट भेजती थी जो कंप्लीट होने के बाद उनके फ़ोन्स को स्लो कर देता था, ताकि ओल्ड आईफोन यूज़र्स ये सोचें कि उनका फ़ोन ख़राब हो रहा है और वो न्यू फ़ोन्स खरीदें, जिससे उनके न्यू फ़ोन्स की सीरीज़ की सेल भी बढ़ती है। इसके अलावा रियलमी और सैमसंग के यूज़र्स ने भी ये कंप्लेन की है कि उनके फ़ोन्स अपडेट के बाद स्लो होते जा रहे हैं। साइकोलॉजिकली इस ट्रिक को फोमो या फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। कंपनीज नए मॉडल्स को लॉन्च करती हैं और पुराने मॉडल्स को स्लो कर देती हैं, ताकि आपको लगे कि आप आउटडेटेड हो गए हो, और आपको लगता है कि सभी नए फ़ोन ले रहे हैं तो आप भी नया फ़ोन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपने कभी अपनी मदर से सुना होगा कि उनकी पुरानी वॉशिंग मशीन या फिर फ्रिज 10 से 15 साल तक चली, लेकिन जो भी नई वॉशिंग मशीन्स या फिर फ्रिज आ रही हैं वो सिर्फ 4 से 5 साल तक ही चलती हैं। कंपनीज ये इंटेंशनली करती हैं ताकि आप नए प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। जब एक कंपनी पूरा मार्केट कैप्चर कर लेती है। साइकोलॉजिकल भाषा में इस ट्रिक को नो चॉइस इफ़ेक्ट कहते हैं। जब एक ही कंपनी बची होती है और आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होती उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज खरीदने के अलावा, कंपनीज जानबूझकर पहले आपको प्रोडक्ट्स सस्ते प्राइस में देती हैं ताकि मार्केट से कंपटीशन को मिटाया जा सके, और उसके बाद जब आपको उस प्रोडक्ट या फिर सर्विस की आदत लग जाती है तब प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईयर 2016 में जियो ने फ्री डाटा ऑफ़र करके अपने कॉम्पिटिटर्स एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सबको मार्केट से हटा दिया, लेकिन अब जियो प्राइस बढ़ा रहा है तब जब मार्केट में कोई भी कंपटीशन नहीं है। ज़ोमैटो और स्विगी की मोनोपोली, 99% ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स सिर्फ 2 ही कंपनीज़ के पास हैं, ज़ोमैटो या फिर स्विगी। इस वजह से ये रेस्टोरेंट्स को हाई कमीशन चार्ज करते हैं, जिससे फूड का प्राइस बढ़ता है। इससे बचने के लिए आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं। और अब एक बोनस ट्रिक जिसमें समझदार से समझदार शॉपर्स भी फंस जाते हैं, द डिकोय इफ़ेक्ट। कैसे कंपनीज आपको मजबूर करती हैं सबसे महंगा ऑप्शन चूज़ करने के लिए। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदने जाते हैं तो आपको 3 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। सबसे पहले बेसिक प्लान, जिसकी प्राइसिंग है $299 पर मंथ, जिसमें आप 1 स्क्रीन देख सकते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड प्लान, विच इज़ $499 पर मंथ, लेकिन इसमें आपको 2 स्क्रीन्स मिल जाती हैं और HD क्वालिटी मिलती है। फिर आता है प्रीमियम प्लान, जिसका प्राइस है $599 पर मंथ, जिसमें आपको 4 स्क्रीन्स मिल रही हैं और उसके साथ साथ अल्ट्रा HD क्वालिटी भी मिल रही है। अब आपका दिमाग सबसे पहले ये सोचता है कि स्टैंडर्ड प्लान और प्रीमियम प्लान में सिर्फ 100 रुपये का डिफरेंस है, तो क्यों ना 100 रुपये ज़्यादा देकर बेस्ट क्वालिटी देखी जाए। लेकिन आपका ध्यान कभी भी बेसिक प्लान पर जाता ही नहीं। असल में बेसिक प्लान की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो वहाँ सिर्फ इसलिए है ताकि स्टैंडर्ड प्लान और प्रीमियम प्लान अट्रैक्टिव लगें। कंपनीज का असली टारगेट यही होता है कि आप मीडियम प्राइस वाले प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्राइस वाले प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर करें, ताकि आपको डिफरेंस बहुत कम दिखे और आप हाई कॉस्ट वाले प्रोडक्ट को ख़रीद लें।
अब इससे बचने के लिए हमेशा सोचें कि क्या आपको इस प्रीमियम प्लान के फीचर्स या फिर इतने बड़े प्रोडक्ट की ज़रूरत भी है, या फिर आप सिर्फ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का शिकार हो रहे हैं। कंपनीज सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपके दिमाग के साथ खेलती हैं, और ये ट्रिक्स सिर्फ आपको बिना सोचे समझे ज़्यादा पैसा खर्च करवाने के लिए होती हैं। लेकिन अब आप ये सभी सीक्रेट्स जानते हैं, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप ख़रीदारी करें तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने इन ट्रिक्स को कभी नोटिस किया है। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।